सा ऐसा टैक्स है जो नया टैक्स लगा है, इस तरह से टैक्सेस आपको पे नहीं करने पड़ते, ना एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, ना स्टैम्प ड्यूटी इसमें पे करनी पड़ती है। लेकिन जो आप अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सी ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे जो प्रॉपर्टी के ऊपर न्यू टैक्सेस के बारे में बात हो रही है आजकल काफी ज्यादा, और हर बंदा उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ नए टैक्सेस लग गए हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे उसमें कौन कौन से टैक्स का रेट बढ़ाया गया और कौन सा ऐसा टैक्स है जो नया टैक्स लगा है जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो क्या इसमें कोई जो न्यू टैक्स है इसमें परेशानी वाली बात है, और अगर परेशानी वाली बात है तो किन लोगों को इसमें परेशान होना चाहिए, या कि ये बिल्कुल नॉर्मल सा टैक्स है और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप कोई भी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो इसमें आप इजीली बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। पहले वैसे मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टैक्सेस के बारे में बताया था कि कितने परसेंटेज टैक्स बढ़े हैं, क्या क्या परसेंटेज है उस लिहाज से। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल के साथ आपको दोबारा जो न्यू टैक्स ऐड हुआ है 7E का, उसके बारे में डिटेल से बात करता हूँ कि वो टैक्स है क्या और किस रेट के ऊपर वो लगेगा। क्योंकि हर बंदा बता रहा है, कुछ 20% बताता है, कोई 5% बताता है। तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि इजी अल्फाज में जो एक आम लेमैन को भी समझ आ जाए कि किस तरह से अगर किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी है तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर उसका प्लॉट ट्रांसफर होगा। तो डिटेल के साथ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑलरेडी टैक्स पड़ता है सेलर को। 236C के तहत जो पहले टैक्स पड़ता था वो 2% था फाइलर को। अब वो टैक्स, गेन टैक्स भी जिसे हम बोलते हैं, वो 3% पे करना पड़ेगा फाइलर को, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको वो टैक्स 6% पे करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं परचेजर की, तो परचेजर कोई भी जो प्रॉपर्टी परचेज करेगा उसका अगर तो वो फाइलर है तो उसे फिर एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा 3%, जिसे बिल होल्डिंग टैक्स भी कहा जाता है। और अगर कोई नॉन फाइलर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसे पे करना पड़ेगा 10.6% ऑफ द प्रॉपर्टी, जो FBR वैल्यू दी होगी उसका 10.6% उसे पे करना पड़ेगा। तो इसमें जो भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा होता है, खासकर जो करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है मिनिमम, तो उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि कोई भी अगर नॉन फाइलर भी है तो उसे फाइलर कर दिया जाए, और अगर वो फाइलर, क्योंकि अगर वो फाइलर नहीं भी होता तो कल को उसको फिर भी फाइलर होना पड़ता ही है, क्योंकि उसके नाम पे एक बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। तो इस वजह से अगर वो फाइलर हो जाएगा तो उसको बचत हो जाएगी, उसे जो एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे वो उसे पे नहीं करने पड़ेंगे। इसके एग्जांपल मैं आपको इसी तरह से दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदा 1 कनाल का प्लॉट लेता है, उसकी FBR वैल्यू 1 करोड़ है, एक्चुअल प्राइस चाहे उसकी 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए है, तो उसे जो भी टैक्स पे करना है वो 1 करोड़ के ऊपर पे करना है जो उसकी FBR वैल्यू है। अब FBR वैल्यू में एक बंदा अगर प्लॉट परचेज कर रहा है तो उसको पहले 2 लाख रुपया पे करना पड़ता था, अब उसको पे करना पड़ेगा 3 लाख रुपया। इसी तरह से जो नॉन फाइलर है, अगर वो अपना प्लॉट सेल कर रहा है तो गेन टैक्स उसे 6 लाख पे करना पड़ेगा, और अगर फाइलर पे कर रहा है तो उसको 3 लाख पे करना पड़ेगा। इसी तरह से हम आ जाते हैं बायर की तरफ। तो अगर बायर फाइलर है तो उसको 3 लाख रुपया पे करना पड़ेगा और विद होल्डिंग टैक्स, और अगर वो नॉन फाइलर है तो फिर उससे 10.5 लाख रुपए, 10,50,000 पे करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो बेहतर ये है कि अगर कोई भी आप बड़ी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ के आप फाइल कोई बाय नहीं कर रहे या फिर इंस्टॉलमेंट वाले प्लान पे बाय नहीं कर रहे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाले प्लान पे जो आप चीजें बाय कर रहे होते हैं, फाइल बाय कर रहे होते हैं, वहां पे इस तरह से टैक्सेस आपको पे नहीं करने पड़ते, ना एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, ना स्टैम्प ड्यूटी उसमें पे करनी पड़ती है। लेकिन जो आप रीसेल वाली प्रॉपर्टीज होती है, खासकर DHA की जो प्रॉपर्टीज है, वहां पे आपको ये टैक्स पे करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अब हम बात करते हैं 7E की। तो 7E क्या चीज है? बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डराया हुआ है कि ये कुछ ऐसा टैक्स लग गया जिसकी वजह से अब प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल स्लो हो जाएगा, या जिन लोगों की प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि आप जितने भी बाइंग सेलिंग करते हैं लोग, या जिन लोगों के पास प्रॉपर्टीज हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा से ऐसे होता है। जब भी 2016 में भी जब टैक्सेस लगे थे तो मार्केट एकदम डाउन जरूर हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि रेडियो के ऊपर प्लॉट लग गए या फ्री में प्लॉट आने शुरू हो गए। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, उसके बाद भी मैं आपको सारी इसके बारे में बताता हूँ कि ये टैक्स है क्या। 7E वो टैक्स है जो गवर्नमेंट तो अभी लगाना नहीं चाह रही थी, लेकिन IMF का भी काफी प्रेशर था, जिसकी वजह से इन्होंने अब ये टैक्स इम्प्लीमेंट किया है। और इस टैक्स के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है 2.5 करोड़ रुपए की, यानी कि FBR में उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ रुपया, चाहे उसकी एक्चुअल वैल्यू 5 करोड़ रुपया हो, लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी आपके पास 2.5 करोड़ की है
तो वो कंसीडर किया जाएगा कि ये आपका आपकी एक प्रॉपर्टी, आपका घर कंसीडर किया जाएगा। तो अगर तो एक प्रॉपर्टी आपकी 2.5 करोड़ तक है तो वो तो इस टैक्स से एग्जम्प्ट है। अगर 2.5 करोड़ के अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास 2.5 करोड़ की ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, उसके अलावा आपके पास एक और प्लॉट है जिसकी एक्चुअल वैल्यू 2 करोड़ है लेकिन एफबीआर वैल्यू उसकी 1 करोड़ रुपया है, तो अब 2.5 करोड़ आपकी अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगी। ऊपर वाली जो अमाउंट होगी 1 करोड़ रुपया, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और वो टैक्स टोटल वैल्यू, जैसे एफबीआर वैल्यू अगर 1 करोड़ रुपया है तो 1 करोड़ रुपया का आपको 1% पे करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपए के अलावा है, 2.5 करोड़ की वर्थ के अलावा है, तो उसमें आपको 1% उसका पे करना पड़ेगा। या हम इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं कि घर आपके पास है या कोई भी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू एफबीआर में 2 करोड़ रुपया है और एक और प्रॉपर्टी आपके पास है जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपया है एफबीआर के पेपर्स के अंदर, तो एफबीआर के टेबल्स के अंदर। तो उसमें आपने किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है कि 2 करोड़ की ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी है और प्लस 50 लाख, 2.5 करोड़ आपका एग्जेम्प्टेड है, उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये आप रेजिडेंस के लिए आपके पास एक प्लॉट या घर है। तो ऊपर वाली जो अमाउंट है तो 50 लाख टैक्सेबल आपकी इनकम होगी और वो 50 लाख के ऊपर आपको 1% पे करना पड़ेगा। 50 लाख का 1% बनेगा 50,000। तो जब भी आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी फिर सेल कर रहे होंगे तो वो आपने एफबीआर से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपने अपने रिटर्न के अंदर ये वाला टैक्स पे कर दिया हुआ है और उसका 1% अगर आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप अपना प्लॉट सेल कर सकते हैं। इसको आप इट्स लाइक एनओसी, एनओसी भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं एफबीआर की तरफ से। तो इतना सा ये टैक्स है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फेज 7 का प्लॉट है, उसकी 2 करोड़ की वैल्यू है और आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है फेज 7 में, आपके पास 2 प्लॉट है, एक प्लॉट की वैल्यू वहां पे 2 करोड़ है एफबीआर में, तो एक प्लॉट तो आपका ऑलरेडी एग्जाम्प्ट था, प्लस आपकी 2 करोड़ की वैल्यू वाला प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, तो उसमें इस तरह से होगा कि 50 लाख उसमें से भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा और जो 1.5 करोड़ होगा, 1.5 करोड़ के ऊपर 1% आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 1,50,000 आपको पे करना पड़ेगा और आप उसके बाद अपना वो प्लॉट सेल कर सकते हैं। एफबीआर ने लास्ट टाइम प्रपोज किया था और इसको डीम्ड इनकम भी कहा जाता है कि पर एनम अगर किसी बंदे के पास 2.5 करोड़ के अलावा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, तो क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ टैक्स उस टाइम आप पे कर रहे होते थे जब आपने प्लॉट सेल करना है या परचेज करना है, तो ये लास्ट टाइम सजेशन आई थी कि ये टैक्स इंप्लीमेंट किया जाए कि जिन लोगों के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं या 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ पर एनम गवर्नमेंट को जमा करवा रहे हो, एफबीआर को जमा करवा रहे हो। उसकी रीजन ये थी कि होता इस तरह से है कि जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 2020 में फेज 9 प्रिज्म के एक प्लॉट की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपया और आज उस प्लॉट की वैल्यू है 2,60,00,000 रुपए। अब हम बाकी चीजों को कंसीडर नहीं करते कि एक्सचेंज रेट भी बढ़ा और इस तरह की सारी चीजें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमें पाकिस्तानी रुपीस के लिहाज से हर चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी के लिहाज से हम चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अब अगर एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा था और आज उसका प्लॉट 2,60,00,000 रुपए का हो गया, तो अब उसने अगर जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, एफबीआर को टैक्स पे करना होता है, वो एफबीआर वैल्यू के मुताबिक पे करता है जो एक मिनिमम सी अमाउंट बनती है। अब उसने जो गेन टैक्स भी पे करना है वो 1,22,00,000 के हिसाब से जो उसकी वैल्यू है उसके लिहाज से वो पे करेगा, तो उसका तकरीबन कोई 3.5 लाख 3,60,000 रुपए बनेंगे। जबकि गवर्नमेंट ने फिर अब ये टैक्स इस वजह से इम्प्लीमेंट किया कि अगर एक बंदे को करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है तो गवर्नमेंट को भी, एफबीआर को भी पर एनम उसके अंदर कुछ ना कुछ शेयर जाना चाहिए और उस प्रॉफिट के अंदर वो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ टैक्स पे कर रहा हो। क्योंकि आईएमएफ की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर था कि रियल एस्टेट में क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ती हैं पाकिस्तान के अंदर, एग्रीकल्चर है उसके ऊपर भी उन्होंने काफी प्रेशराइज किया है कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्सेस इंप्लीमेंट किए जाएं और रियल एस्टेट के अंदर भी जो प्रॉफिट इंक्रीज होता है उसके ऊपर टैक्स इंक्रीज किया जाए। तो उस वजह से ये कुछ चीजें अभी गवर्नमेंट की तरफ से इंप्लीमेंट की गई हैं, जिसमें ये 7E टैक्स है। तो ये बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं है कि के लगने से बिल्कुल चीजें मार्केट में काम बिल्कुल बंद हो जाएगा या आपके प्लॉट बिल्कुल सस्ते हो जाएंगे। आपका आज 5 करोड़ का प्लॉट है तो बिल्कुल 2 करोड़ का हो जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल ना बनेगी, ना पहले कभी बनी है। आज तक आप पाकिस्तान में देख रहे हैं तो मुख्तलिफ टैक्सेस लगते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बिल्कुल प्रॉपर्टीज कौड़ियों के दाम आ जाए और बिल्कुल फ्री में लोगों को चीजें मिल रही हों। तो अभी भी जो लोग बाय करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म अपनी चीजों को होल्ड कर सकते हैं तो अभी भी बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा सा मार्केट डाउन होगी और नजर भी आ रहा है कि आगे चीजें थोड़ा डाउन जरूर होंगी, क्योंकि जब भी कोई भी चीज होती है, जब मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ जाती है तो लोग ज्यादा बाइंग शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से रेट और ऊपर चला जाता है, और जब रेट नीचे की तरफ आता है या कुछ इस तरह के टैक्सेस वगैरह लगते हैं तो लोग डर जाते हैं, रूमर आ जाता है मार्केट में, बहुत ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ होता है कि बस चीजें डूब गई और बिल्कुल नीचे चली जाएगी, प्रॉपर्टी डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी, मुफ्त में प्लॉट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन एक टाइम के बाद फिर प्रॉपर्टी 2 महीने 4 महीने बाद फिर दोबारा रूटीन में चीजें आ जाएंगी और फिर दोबारा चीजें ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी।
तो अगर तो आपके पास प्रॉपर्टी है और आपको कोई खास जरूरत नहीं है बेचने की, तो अभी अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड करें। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा आपके पास अमाउंट पड़ी हुई है, पैसे पड़े हुए हैं और आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने का इरादा रखते हैं, तो चाहे थोड़ा सा महीना 2 महीना वेट करके ले लें। और चाहे अभी भी जो प्राइसेस चल रही हैं, जिन एरियाज में रेट डाउन है, वहां पे अगर आपको अच्छे रेट पे मुनासिब चीज मिलती है तो जरूर बाय करें। और इसके अलावा भी इस टैक्स के हवाले से अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे आप बाय करना चाह रहे हो या आप सेल करना चाह रहे हो, तो लाजमी हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप लिंक दिए गए हैं, तो वहां से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।